चाहे हम बात करें जिन्हें देश और दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सम्मानित किया है। देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं ने अपना आदर्श उन्हें माना है और ये हैं श्री अरविंद कुमार गोयल जी, जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के रहने वाले हैं। श्री गोयल जी को हजारों लाखों गरीब, अनाथ, असहायों और बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से श्री गोयल जी के अंदर कुछ चमत्कारिक शक्तियां आ गई हैं और इनका उन्हें एहसास तक नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि श्री गोयल जी जिस बीमार के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं, अपना हाथ फेर देते हैं, वो ठीक होते देखे गए हैं और जिस भी कार्यक्रम में उनके कदम पड़ते हैं बहुत ही सहजता से सफलता हासिल कर लेता है वो कार्यक्रम भी। इन्हीं कारणों से आज श्री गोयल जी को देश और दुनिया के बड़े बड़े कार्यक्रमों में या तो विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, चाहे वो उद्योगपतियों के कार्यक्रम हो या मीडिया जगत या राजनेताओं के कार्यक्रम हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के। क्योंकि श्री गोयल जी जिस तरह इन कार्यक्रमों में पहुंचते हैं वो सफलता के चरम पर पहुंच जाता है और इन्हीं वजहों से ये कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के एक स्टार को देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। उसके बड़े बड़े स्टार भी श्री गोयल के दीवाने हैं। तो आइए उनको मंच पर आमंत्रित करें, उससे पहले देख लेते हैं उनकी एक छोटी सी ये भी। देश सेवा, समाज सेवा और मानवता की जीती जागती मिसाल श्री गोयल देश के विकास में कई तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल की मदद से देश भर में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सैकड़ों स्कूल, हजारों प्याऊ, अनेकों अस्पताल, सैकड़ों सुलभ शौचालय, सैकड़ों रैन बसेरे, अनेकों वृद्धाश्रम, अनेकों महिला आश्रम और अनेकों विकलांग आश्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्री गोयल अनेकों गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श गांव में बदल चुके हैं। श्री गोयल को उनके नेक कामों के लिए अब तक अनेक अवार्डों से नवाजा जा चुका है। उत्तराखंड सम्मान, भारत के गौरव रत्न, यूपी अवध कौमी एकता अवार्ड, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान या फिर थाईलैंड सरकार द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी श्री गोयल को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर व सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसी महान हस्तियां भी सम्मानित कर चुकी हैं। और यही वजह है कि देश और दुनिया भर के करोड़ों नवयुवक श्री गोयल को अपना आइकॉन मानते हैं। किसी को हो न सका तेरे कद का अंदाजा, वे आसमां था और सिर झुकाए बैठा था। तो देखिए, ये महान शख्सियत इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है और मैं तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री अरविंद कुमार गोयल जी, आप प्लीज सर मंच पर पधारिए। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए मंच पर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो तमाम काम करते हैं समाज सेवा की, उसकी प्रेरणा कहां से मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम में। आपकी एवी में देख रही थी और आपकी कहानी को कई बार मैंने पढ़ा है, कई बार मैंने सुना है। सबसे जो बड़ा सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि इन सब चीजों की प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीपी गंगा के महाअधिवेशन में पूरी टीम को बहुत 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 तहे दिल से कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस महाअधिवेशन को मात्र 2 दिन में इतना सुंदर सजाया। पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। ये मेरा सौभाग्य है, आज मैं यहां पर मुझे बोलने का मौका मिला। और जो आपने कहा कि भाई कैसे प्रेरणा मिलती है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमें ईश्वर ने यदि इंसान बनाया है तो ये अगर हम नहीं कर रहे हैं तब हमारे लिए नालायकी वाली बात है। क्योंकि दुनिया में तमाम जानवर हैं, तमाम पक्षी हैं, तमाम कीड़े मकोड़े हैं जो अपनी बात नहीं बोल सकते, जो अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया है कि जो
अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, खुशी जाहिर कर सकता है, दुख व्यक्त कर सकता है, तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है कि हम तमाम ऐसे लोगों की सेवा करें जो कमजोर रह गए हैं। तमाम उन इंसानों के लिए सोचें जो आज बूढ़ी माएं 80 साल की और 85 साल की उम्र में पालक बेच रही हैं। कुल मिला के 30 या 35 रुपए का पालक है, 30 या 35 रुपए की मिर्चें बेच रही हैं, नींबू बेच रही हैं। कितनी खुददार हैं वो, कितनी खुददारी है। ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हम ये कहें कि भाई हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। ये हमारा फर्ज है, ये इंसान का फर्ज है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में इंसान हमें कैसे कहा जाए? क्योंकि कोई भी दुनिया में जानवर ऐसा नहीं है जो अपना पेट नहीं भरता, जो अपने बच्चों का पेट नहीं भरता, जो अपने परिवार का पेट नहीं भरता। लेकिन यदि हम इंसान हैं तो सिर्फ यदि हम अपना ही पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का ही पेट भरने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर और ये तमाम ओहदों पर पहुंच रहे हैं तो हम सिर्फ एक जानवर बन रहे हैं। इंसान का तो ये फर्ज है कि वो उन गरीबों के लिए, उन अनाथों के लिए, उन बेसहारों के लिए, उन तमाम ऐसे लोग जो लाचार हैं उनकी सेवा कैसे करें। तो कोई ऐसी प्रेरणा वाली बात नहीं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा। यदि हम नहीं कर रहे हैं ऐसा तो वास्तव में हम इंसान कहना लायक नहीं है। हम अपने स्कूलों में बच्चों में ये प्रेरणा भर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को कि तुम्हें देश के लिए काम करना है, तुम्हें समाज के लिए काम करना है। अपने लिए तो सारी दुनिया करती है। यदि हम एक गिनती गिने 1 से 10 तक तो हम 10 तक ही तो सीख पाएंगे। यदि हमारा गोल 100 तक गिनती का होगा तो हम 90 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन गोल हमारा छोटा होगा, सिर्फ अपना पेट भरना अगर हमारा गोल है तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं समाज की, कैसे हम सेवा कर सकते हैं इस राष्ट्र की। तो हमारे स्कूलों में 0 पीरियड में यही सिखाया जाता है और बच्चों के अंदर ये जोश पैदा करा जाता है। और जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो अगर अगर इस देश के प्रति प्यार नहीं है तो हमारा शरीर एक पत्थर दिल है। ये भी एक मस्ट है कि हमें अपने राष्ट्र से प्यार हो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसका नाम मां से लिया जाता हो। न पाकिस्तान मां है, न जापान मां है, न जर्मनी मां है, न ऑस्ट्रेलिया मां है। क्योंकि मां एक इतना सुंदर शब्द है, एक इतना मधुर शब्द है कि जिसके साथ कोई कुरीति नहीं कर सकता। तो इस देश का नाम रखा गया भारत मां, जबकि भारत एक पुल्लिंग शब्द है और मां एक स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन इस देश का नाम भारत मां रखा गया। क्यों? क्योंकि मां के साथ कोई दुराचार ना करे। लेकिन आज एक जनरल हो गया है कि देश की लोग बुराइयां करते हैं, जो कि सबसे आसान चीज है। मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से अपने संस्कार देने में कि हमें कोई बुराई नहीं कर रही। यदि हमारी इस मातृभूमि में, इस मां में कोई कमी है तो हमें उसको दूर करना है। और उसको दूर कैसे कर सकते हैं? हम अपने को पहचानें, और हम अपने को पहचानें कि हम क्या नहीं कर सकते, और इतिहास के पन्नों को पलटें और इतिहास के पन्नों में पहुंचें कि नाम लिखा है यदि सिकंदर का, यदि नाम लिखा है हिटलर का, यदि नाम लिखा है नेपोलियन का, तो वो एक एक व्यक्ति रहा है जिन्होंने तमाम दुनिया का इतिहास बदल दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन एक एक व्यक्ति ने तमाम दुनिया के इतिहास बदल दिए। इतिहास के पन्नों में उनके नाम लिखे। यदि नाम लिखा है चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, तो वो इसलिए नहीं लिखा कि उन्होंने जो है देश में कुर्बान कर दिया अपने को। इसलिए भी नहीं लिखा कि उन्होंने जो है आजादी दिलाई। इसलिए लिखा है ताकि नवयुवकों को प्रेरणा मिल सके कि एक एक व्यक्ति ने जब कसम खाई देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, तो उन्होंने उन अंग्रेजों को भागने से मजबूर कर दिया जिनका 3/4 दुनिया में शासनकाल था, जिनके शासनकाल में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। ऐसे अंग्रेजों को भागने से मजबूर कर दिया। तो अपनी शक्ति को पहचानो और इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारा यह धर्म है इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति, इन गरीबों के प्रति, इन बेचारे लाचारों के प्रति। और आज एक बड़ा, जो माँ बाप पालते हैं बच्चों को, वो आज आश्रमों में जा रहे हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे
स्कूल की बेसिक एजुकेशन में कोई कमी हो गई है कि जो हम बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे पा रहे कि ये माँ बाप कितनी कीमती है, जिनका कि कोई कर्जा पूरी जिंदगी भर भी नहीं उतार सकता, पूरी जिंदगी उतार ही नहीं सकता कोई कर्जा इन माँ बाप का। तो ये जो कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसलिए नहीं कहा गया कि भाई है या है और हम सिद्ध कर सकते हैं इसको कि सारे जहां से अच्छा है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां जाड़ा गर्मी बरसात आती हो। कहीं जाड़ा है तो जाड़ा ही जाड़ा है, वहां पे लाइफ खत्म हो जाती है जाड़ों में। ये हमारा कंट्री है जहां जाड़ा गर्मी बरसात के अलावा बसंत ऋतु भी आती है, खिलखिलाता है मौसम। यदि हम जाड़े में परेशान होते हैं तो हम अपनी जाड़े को, ठंड को मिटाने के लिए हम बॉम्बे, गोवा, बेंगलोर जा सकते हैं। यदि गर्मियों में हमें गर्मी लग रही है तो हम मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग जा सकते हैं। तो ये हमारे देश में, हमारी कंट्री को ईश्वर ने भी इस तरह की बख्शा है कि इस तरह का कंट्री को बनाया है कि हमारा जो है सारी दुनिया में सबसे जो महान कहलाया है। और तमाम आज जो कोई ऐसी फसल नहीं है, कोई ऐसा अनाज नहीं है, कोई ऐसा सब्जी नहीं है, कोई ऐसा फल नहीं है जो हमारे देश में पैदा ना होता हो। तो ये कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों से हम कहते हैं कि सुबह उठो तो ये ऊर्जावान शब्द को बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोपहर को भोजन करो तो बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यदि रात को सो तो बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब हमारा एम पूरा होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर ये कहां से हुआ। ये हर व्यक्ति का एक धर्म है कि जिसके अंदर ये होना चाहिए कि देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, समाज के प्रति समर्पण होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और ये भावना होना आज के ज़माने में बहुत अलग है, क्योंकि आज के ज़माने में जब अपने ही अपने के साथ नहीं देते, और आप जिस तरीके से, मैं आपके एवी में भी देख रही थी, छोटे छोटे बच्चे आपको देखकर आपके पास आते हैं, आपको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। तो ये जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि इंसान है तो हमारे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कैसे हम डाल सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज समाज कैसा हो रहा है। देखिए 96 में जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 3 कॉलेज को परमिशन जो मिली थी यूपी में, उसमें हिंदुस्तान कॉलेज आगरा और राममूर्ति कॉलेज बरेली और मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुरादाबाद को मिली थी। और तब हमने बच्चों में देखा कि बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं भाई हमें तो अमेरिका जाना है, जापान जाना है, जर्मनी जाना है। तो हमारे दिल में आया कि इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन में बड़ी कमी रह गई है, इन बच्चों की गलती नहीं है। तब हमने छोटे छोटे स्कूल खोलने शुरू करे और बच्चों के अंदर ये देश प्रेम की भावना भरने के लिए, क्योंकि जो बच्चों के अंदर बचपन में जो एक भावना पैदा हो जाएगी, जो जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो ही आगे तक काम करती है। तो बच्चों में हमने ये इस तरह की एक 0 पीरियड रखा। 0 पीरियड के अंदर हम लोगों ने 4 भागों में बांटा कि कैसे हमें भोजन करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे माता पिता का सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कैसे राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। तो एक 0 पीरियड में हम उसको संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, जो जरूरी है। और मैं आज जिस प्रांत में बैठा हुआ हूं वो तो एजुकेशन हब है। मैं मुख्यमंत्री जी से आज यही कहने वाला था कि आज इस प्रांत के अंदर और बहुत बड़ा हब बन सकता है और बहुत बड़ा इकोनॉमी सेंटर भी बन सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल वाइज जो यहां का क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, ये किसी भी स्टेट से बहुत ज्यादा है। वैसे अगर एयर वाइज देखें तो इतना नहीं है, लेकिन अगर वैसे क्षेत्रफल नापे इस तरह की ऊंचाइयों में तो इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। और ये तमाम पर्यटक केंद्र बनाए जा सकते हैं, उसको लीज पे दिया जा सकता है, तमाम पर्यटन वालों को बुलाकर उनको लीज आउट करा जा सकता है, उनको पार्टनरशिप में काम करे जा सकते हैं, तमाम स्कूलिंग के लिए और काम करे जा सकते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बनाया जा सकता है यहाँ पर, जब हम इसके अंदर इसका यूज करें, इस जगह का यूज करें। क्योंकि यहाँ पर खेती नहीं हो सकती, क्योंकि पहाड़ हैं, कम हो पाती है, इंडस्ट्री नहीं लग पाती, जगह जगह पहाड़ हैं। लेकिन इसको हम बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बना सकते हैं। आज हमारे पर्यटक स्थल के नाम पर मसूरी है, देहरादून है, नैनीताल है, लेकिन कम से कम 1000 पर्यटक स्थल नए बनाए जा सकते हैं, जिससे इस उत्तराखंड की इकोनॉमी पूरे देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी सेंटर बन सकती है। और इसी तरह से सबसे बड़ा और भी एजुकेशन हब बन सकता है। देहरादून में ही क्यों, पूरे उत्तराखंड के अंदर तमाम ऐसे स्कूल और कॉलेजेस बन सकते हैं, जगह जगह छोटे छोटे सेंटर बना दिए जाएं और उनको लीज आउट कर दिया जाए देश के एजुकेशनिस्ट को कि भाई आप इसकी हमारी ये लीज दीजिए, इसका मंथली दीजिए और आप बनाइए स्कूल।
उनको इनवाइट करा जाए, तमाम पर्यटक वालों को इनवाइट करा जाए और उससे उत्तराखंड के अंदर ही बड़ी क्रांति आ सकती है। इकोनॉमी सेंटर बन सकता है, स्कूल हब बन सकता है, जिसके अंदर अच्छे बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं। और यही ये उत्तराखंड एक दिन जो है वो देश के अंदर ये माना जाएगा कि ऐसे स्कूल यहाँ बनाए गए हैं जहाँ के बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत जरूरी भी है, और जो काम आप कर रहे हैं वाकई में वो एक ऐसा काम है जो समाज के लिए भी एक मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर बने रहें, और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एबीपी गंगा के संपादक सर, आप मंच पर बने रहिए। श्री अरविंद जी आप बने रहिए। मैं एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं कि वो सम्मानित करें अरविंद गोयल जी। प्राची, इससे पहले कि मैं अरविंद गोयल जी का सम्मान करूं, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि देखिए समाज में कई लोग काम करते हैं, लेकिन अरविंद जी जो काम आप कर रहे हैं आज एबीपी गंगा के माध्यम से इस वक्त पूरा देश, पूरा प्रदेश इसको देख रहा है। और शायद बहुत कम लोग हैं जो इतना, कई लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो समाज पर जब करने की बारी आती है तो अपने आप को देखते हैं, समाज को नहीं देखते। और मैं सचमुच तहे दिल से और पूरे एबीपी गंगा की तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा, ताकि आप भविष्य में भी जो अलख आपने जगा कर रखी है उसको आप जगा कर रखें अरविंद जी। और मैं बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आपको सम्मानित करते हुए भी, क्योंकि जो समाज के लिए काम करता है वो असलियत में देश के लिए काम करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।